प्रशांत किशोर ने मोदी की देखरेख में नेताओं की इमेज बिल्डिंग और चुनाव मैनेजमेंट का काम शुरू किया था। गुजरात के सीएम रहते हुए प्रशांत किशोर मोदी के साथ जुड़े और 2014 के चुनाव तक साथ रहे। 2014 में देश की राजनीति पलट गई, कांग्रेस पीछे रह गई और बीजेपी छा गई। प्रशांत किशोर फिर से राजनीति पलटने की कोशिश में है, इस बार कांग्रेस के साथ मोदी के खिलाफ खड़े होकर। प्रशांत किशोर कांग्रेस को मोदी के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के काम करने से पहले करीब साल भर में दोनों के लिए बड़ी बड़ी भविष्यवाणी कर चुके हैं। क्या है ये भविष्यवाणी और राजनीति से जुड़ा पूरा मसला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। प्रशांत किशोर ने अब तक ऐसी भविष्यवाणियां की हैं जो अमित शाह की भविष्यवाणियों से बहुत मेल खाती हैं। ऐसी एक भविष्यवाणी अमित शाह ने 2019 के चुनाव से पहले की थी कि बीजेपी पंचायत से संसद तक होगी और 50 साल तक राज करेगी। 19 का चुनाव भाजपा का कार्यकर्ता एक बार जीत ले, 50 साल तक पंचायत से पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी को परास्त समझ। अमित शाह बीजेपी के हैं, उनकी इच्छा या 50 साल की फ्यूचर प्लानिंग हो सकती है, लेकिन बीजेपी पर प्रशांत किशोर की राय शाह से बहुत अलग नहीं है। प्रशांत किशोर पहले ही गुणा भाग से बता चुके हैं कि 2014 से बीजेपी को 30% से अधिक वोट मिल रहे हैं। अगर इतने वोट के बाद भी वो चुनाव हार भी जाएं, तब भी बड़ी ताकत बनी रहेगी। Like it was for first 40 years for Congress, BJP is going nowhere. Once you secure 30% plus vote at India level, you are not going away in a hurry. कांग्रेस के साथ 40 से 50 साल तक यही हुआ, लेकिन वो चुनाव हारी भी और आज भी राजनीतिक ताकत है। बीजेपी पर शाह और पीके की सोच में इतना ही फर्क है कि शाह 50 साल राज करने और पीके बीजेपी के 50 साल तक एग्जिस्टेंट को लेकर कॉन्फिडेंट है। अगर बीजेपी के बारे में प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी में दम है, तो वो मजबूत बीजेपी के रहते कांग्रेस का उद्धार कैसे करने वाले हैं। जैसे जैसे प्रशांत किशोर कांग्रेस के करीब आ रहे हैं, उनकी ये सोच गहरी हो रही है कि 2024 में कांग्रेस जीत सकती है, लेकिन क्यों और कैसे, ये बड़ा सवाल है। प्रशांत की नजर में 1 साल 6 महीने में ऐसा क्या बदल जाएगा कि वो भाप रहे हैं कि 2024 में वो और कांग्रेस बीजेपी को रोक लेंगे, जबकि ना तो कांग्रेस कहीं से मजबूत हुई है और ना ही बीजेपी मोदी कमजोर हुई है। लीडरशिप का भी सवाल है। बीजेपी राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेती, राहुल भी खुद को साबित नहीं कर पाए। बहुत पुरानी बात नहीं है, दिसंबर 2021 में प्रशांत ने राहुल की ट्वीट और कैंडल पॉलिटिक्स पर सवाल उठाए थे। राहुल गांधी पर प्रशांत किशोर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि केवल ट्वीट और कैंडल मार्च के जरिए आप भाजपा को हरा नहीं सकते। कई बरस बीजेपी के साथ काम कर चुके प्रशांत किशोर कह चुके हैं कि मोदी को समझे बिना उनको हराया नहीं जा सकता। लोग ना तो मोदी की ताकत समझ पा रहे हैं और ना वो बात जो उन्हें पॉपुलर बना रही है। मोदी को ना समझ पाने को प्रशांत किशोर राहुल गांधी की समस्या कह चुके हैं। प्रशांत किशोर की नजर से समझिए कि मोदी क्या है और क्यों ताकतवर और पॉपुलर है। यूपी के नतीजे आने के बाद 28 मार्च को प्रशांत किशोर ने कहा, मुझे लगता है कि वो एक अच्छा सुनने वाला इंसान है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उनके पास 45 साल का प्रोफेशनल अनुभव है। 15 साल तक वो प्रचारक के तौर पर काम करते रहे और फिर 15 साल तक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया। फिर 15 साल सीएम बने रहे। इसी आधार पर वो हमसे और आपसे बेहतर पोजीशन में है। प्रशांत किशोर जब मोदी की तारीफ करते हैं तो वो राहुल गांधी की आलोचना भी करते हैं। राहुल गांधी पर प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी के साथ यही समस्या है कि उन्हें लगता है कि ये वक्त की बात है और लोग मोदी बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। अक्टूबर 2021 में प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी की थी कि इस धोखे में ना रहें कि लोग मोदी से नाराज हैं और वो मोदी को हरा देंगे। They are going to be here. You have to fight it out for next many decades. It's not going in a hurry. So don't. That is where the problem lies with Rahul Gandhi. Probably he thinks it's just matter of time when people will throw him away. That's not happening. सूत्र बताते हैं कि 2024 के लिए प्रशांत ने प्रेजेंटेशन दिया है। उसमें राहुल को पार्लियामेंट्री बोर्ड चीफ जैसा अहम पोजीशन देने की सिफारिश तो है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष के लिए बिल्कुल कंसिडर नहीं किया जा सकता।
मतलब राहुल तो मोदी से लड़ने से रहे। जब प्रशांत बीजेपी की लॉन्ग इनिंग्स को स्वीकारते हैं तब वो कांग्रेस को बहुत कम आंक चुके हैं। ये बयान बहुत पुराना नहीं है जब उन्होंने उस बयान का समर्थन किया था जिसमें ममता बनर्जी ने कहा था कि देश में कोई यूपीए नहीं है। तब प्रशांत किशोर ने कहा था कि सबसे पुरानी पार्टी के बिना भी देश में बीजेपी विरोधी मोर्चा बनाया जा सकता है। यूपी जीतने के बाद मोदी बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। यूपी जीतने के बाद 10 मार्च को बीजेपी मुख्यालय से मोदी ने चुनावी पंडितों पर तंज कसा था। राजनीतिक दल जनता के मिजाज को नहीं पहचान पाए, पॉलिटिकल पंडित जनता के मिजाज को नहीं बता पाए, सर्वे की दुनिया से जुड़े लोग भी इधर उधर होते रहे, लेकिन जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में एक प्रचंड जनादेश दिया है। मैं सर झुका करके जनता जनार्दन के चरणों में नमन करता हूं। मोदी की इस हुंकार पर प्रशांत किशोर ने कहा 2024 के नतीजे विधानसभा चुनावों से तय नहीं होंगे। पीएम मोदी ये जानते हैं। यूपी की जीत का इस्तेमाल वो विपक्ष पर प्रेशर बनाने के लिए कर रहे हैं। उनके नैरेटिव में मत फंसिए और ना ही उसका हिस्सा बनिए। प्रशांत किशोर के इस कॉन्फिडेंस के पीछे की दलील ये है कि 2022 के चुनाव के बाद 2024 के चुनाव में 2 साल का समय है और ये 2 साल राजनीति में बहुत अहम होते हैं। 2012 में सपा ने यूपी में जीत हासिल की, बीजेपी चौथे नंबर पर रही, लेकिन 2014 में सब पलट गया। खैर जो हो, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वाकई 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। जो भी हो, ये देखने वाली बात होगी और ये समय आने पर ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं और इसी तरह की देश विदेश से जुड़ी, राजनीति से भी जुड़ी हर तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।